ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रहा है सबको मेरा? सबको आवाज आ रहा है? ओके फाइन, ठीक है, चले, अंडरस्टूड। ओके, सो मैं थोड़ा लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ विदाउट वेस्टिंग द सिंगल मिनट। मुझे लगता है कि अभी जितना फाइनल अकाउंट अपना चल रहा है, फाइनल अकाउंट के अंदर मैंने अभी तक तुम लोग को बोला था 3 अकाउंट बनाने हैं। 3 अकाउंट में से हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अभी हम लोग सीख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, राइट? सो मैं थोड़ा यहाँ पर अगेन थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ दूसरे लेक्चर को। सो राइट, प्रॉफिट एंड लॉस account. Okay. As usual, everyone knows that this is the amount. This is also amount. आपको पता है पर्टिकुलर, ये भी कॉलम अपने को काम आने वाला है। पर्टिकुलर, फाइन। सो जिन लोगों को याद रहेगा तो पिछले लेक्चर में मैंने तुम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाया था। तो का ये 2 साइड है, एक डेबिट साइड है और दूसरा मैंने तुम लोगों को सिखाया था क्रेडिट साइड। तो अपना डेबिट साइड ऑलरेडी अगर आपको याद रहेगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने कंप्लीट कराया। आप लोगों को अभी आज क्रेडिट साइड पढ़ना है, तो फिर भी थोड़ा हल्का सा रिवाइज कर दूंगा मैं आपको पिछले लेक्चर को, ठीक है? तो ये अपना क्रेडिट साइड है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। एक बुक तो मैंने पेज आपको भेजा हुआ है, यू कैन ओपन, आप अपना फेसबुक ओपन करके देख सकते हो। फेसबुक मैंने आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है पेज, ठीक है? ओके फाइन। सो थोड़ा वापस से प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट देखते हैं हम लोग। चलो, कंपनी में जब कोई भी प्रोप्राइटर को ये जानना होता है कि उसका जो बिजनेस है थ्रू आउट द ईयर चलने के बाद, मतलब 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट होता है, 31 मार्च एंड को अपना बिजनेस क्लोज होता है, बट पूरे साल भर में मेरे बिजनेस को मुझे प्रॉफिट हुआ है या मेरे बिजनेस को मुझे लॉस हुआ है, ये जानने के लिए एक बिजनेसमैन को एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है और उसी अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो ये सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने का तरीका है। तो हम लोग 3 अलग-अलग अकाउंट बनाते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर मैं सिर्फ अपने फैक्ट्री रिलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद जो एक्सपेंसेस मेरा फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है और जो इनकम मेरे फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी मैंने खर्चा किया है, तो वो सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेगा। अब सवाल ये था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, और सवाल ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड कौन सी इनकम रिकॉर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं उस सारे एक्सपेंसेस को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। उन सारे एक्सपेंसेस को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जो इनकम रिकॉर्ड होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जो इनकम रिकॉर्ड होती है, उस सारी इनकम को हम लोग इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। उस सारे इनकम को हम लोग इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 कॉलम होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, दूसरा होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट रूल, अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। याद है? तो रूल के हिसाब से डेबिट में हमेशा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे और इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड इनकम रिकॉर्ड होगी। लेकिन कौन से एक्सपेंसेस और कौन सी इनकम? तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं उस एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जो इनकम रिकॉर्ड होती है उनको इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या होता है?
तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो इनकम जो एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जो एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, ऐसे सारे एक्सपेंसेस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच एक्सपेंसेस आर नॉट रिलेटेड टू द फैक्ट्री, राइट, आर दोज एक्सपेंसेस कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब जो एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होते हैं, जो एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। It is a similar pattern, you can say that here income, indirect income किसको बोलते हैं? तो indirect income मतलब वो इनकम होती है जो इनकम फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जो इनकम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, फिर भी बिजनेस में मुझे फायदा हुआ, फिर भी बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हुआ, फिर भी बिजनेस में मुझे इनकम आ रही है, उन सारी इनकम को मैं इनडायरेक्ट इनकम बोलेगा। सो पॉइंट बहुत सिंपल हो गया, अगर फैक्ट्री से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, अगर फैक्ट्री से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस नहीं है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा, मैंने पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको एक्सप्लेन किया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड कौन से एक्सपेंसेस है, थोड़ा हम लोग वर्चुअली हम लोग थोड़ा 5 मिनट देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने कौन से एक्सपेंसेस मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, तो याद रहेगा तो फटाफट थोड़ा गो थ्रू करेंगे और रैपिड राउंड की तरह। तो पहला मुझे याद है, मैंने पहला तुम लोगों को बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड सैलरी रिकॉर्ड होती है। तो सैलरी क्यों रिकॉर्ड होती है? तो सैलरी स्टाफ को मिलती है और स्टाफ का काम करता है, स्टाफ ऑफिस में काम करता है, इसलिए ऑफिस रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड अगर होता तो ट्रेडिंग के अंदर आता, ये फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, स्टाफ काम करता है ऑफिस में और ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। दूसरा, अगर सैलरी के साथ साथ सैलरी और वेजेस लिखा हुआ है तो पहले क्या लिखा हुआ है? पहले क्या लिखा हुआ है? सैलरी। तो सैलरी गोस टू द स्टाफ, स्टाफ इज वर्किंग इन ऑफिस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस गोस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तीसरा एक्सपेंस हमने देखा था रेंट। बाबू रेंट लिखने दो या इंश्योरेंस लिखने दो, याद है बेटा? रेंट यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा, फैक्ट्री रेंट कहीं पर भी नहीं लिखा है, फैक्ट्री इंश्योरेंस। इसका मतलब ये है कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। अगर ये रेंट फैक्ट्री से रिलेटेड होता तो यहाँ पर लिखा रहता फैक्ट्री रेंट, अगर ये इंश्योरेंस फैक्ट्री से रिलेटेड होता तो यहाँ लिखा होता फैक्ट्री इंश्योरेंस। इसका मतलब ये फैक्ट्री से रिलेटेड रेंट और फैक्ट्री से रिलेटेड इंश्योरेंस नहीं है, तो ये जाएगा कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग। बेटा सेम हियर आल्सो, इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, लाइटिंग लिखा हुआ है, हीटिंग लिखा हुआ है, बराबर है ना बेटा? ये सारे एक्सपेंसेस आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर कहीं पर भी फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, कहीं पर भी फैक्ट्री लाइटिंग, कहीं पर भी फैक्ट्री हीटिंग ऐसे नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये फैक्ट्री से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसका मतलब ये फैक्ट्री से रिलेटेड लाइटिंग नहीं है, इसका मतलब ये फैक्ट्री से रिलेटेड हीटिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। उसके बाद उन्होंने कुछ और एक्सपेंसेस देखे थे बेटा, अगर आपको याद रहेगा तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके बाद मैंने पढ़ाया था टेलीफोन चार्जेस, उसके बाद मैंने पढ़ाया था पोस्टेज एंड टेलीग्राफ। बेटा नाउ इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ यूज होता है? ऑफिस में यूज होता है। तो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टेलीफोन कहाँ यूज होता है? फैक्ट्री में यूज होता है या ऑफिस में? सर ऑफिस में यूज होता है, तो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है। इसका मतलब टेलीफोन अगर ऑफिस में यूज होता है तो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो कुरियर किया, पोस्ट किया, लेटर सेंड किया, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ। तो अब हम लोग कुरियर, लेटर, पोस्टर कहाँ से भेजते हैं? फैक्ट्री में से कुरियर सेंड करते हैं, पोस्ट करते हैं, या ऑफिस में से करते हैं? तो ऑफिस में से करते हैं। इसका मतलब तीनों एक्सपेंसेस ऑफिस से रिलेटेड है, इसका मतलब तीनों एक्सपेंसेस ऑफिस से रिलेटेड है, इसलिए ये कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली, ठीक है? उसके बाद कुछ और नए एक्सपेंसेस देखते हैं बेटा। यहाँ पर और एक एक्सपेंस आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस।
उसके बाद हमें लिखता हूँ, थोड़ा याद आया मेरे को तुरंत, तो कैरेज आउटवर्ड लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा दोनों एक्सप्लेन कर। बेटा ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस होता है मतलब गाड़ी भाड़ा, तो यहाँ पर कहीं पर भी मैंने लिखा है क्या फैक्ट्री ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस? नहीं सर, आपने कुछ नहीं लिखा है, आपने सिर्फ लिखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। तो बात बहुत सिंपल हो गया बेटा, अगर ये फैक्ट्री से रिलेटेड ट्रैवलिंग नहीं है तो बेटा ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अगर यहाँ पे फैक्ट्री ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखा होता, आई रिपीट अगेन, अगर यहाँ पे फैक्ट्री ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखा होता, so it goes to the trading account debit side. You can say that here carriage outward. बेटा अगर आपको याद रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कैरेज और कैरेज इनवर्ड जाता है, तो कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाता है, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे जाता है। सर ऐसा क्यों है? इसका आंसर मैं आपको दूंगा। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है, कैरेज इनवर्ड मतलब बिफोर प्रोडक्शन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है आफ्टर प्रोडक्शन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। दोनों भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, एक प्रोडक्शन के पहले का, एक प्रोडक्शन के बाद का। तो इनवर्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन के पहले का गाड़ी भाड़ा, और आउटवर्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन के बाद का गाड़ी भाड़ा। तो बात बहुत सिंपल हो गया। इसका मतलब ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, या फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। कैरेज इनवर्ड मतलब बिफोर प्रोडक्शन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन के पहले का गाड़ी भाड़ा है, इसलिए वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कैरेज भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिंपलिसिटी, राइट? उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस मैंने आपको सिखाए थे, डेप्रिसिएशन सिखाया था, ऑडिट फीस सिखाया था, याद है? मुझे याद आ रहा है धीरे धीरे। उसके बाद मैंने लोडिंग चार्जेस सिखाया था, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस सिखाया था, बराबर। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? सर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट्स का वैल्यू रिड्यूस होना, असेट्स का वैल्यू कम होना, मतलब डेप्रिसिएशन होता है। तो जब असेट्स का वैल्यू कम होता है तब मुझे लॉस होता है, और ये लॉस किससे रिलेटेड है? फैक्ट्री से रिलेटेड है? नहीं है। तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ऑडिट फीस, ऑडिट मतलब मेरे कंपनी के जो अकाउंट और रिकॉर्ड चेक करने के लिए कंपनी के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैं ऑडिटर बोलता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, मेरा रिकॉर्ड चेक किया और जाते जाते पैसा लेके गया, फीस लेके गया, तो ऑडिटर जो पैसा लेके जाता है उसको ऑडिट फीस बोलते हैं। तो ऑडिट फीस इज नॉट अ फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस, दैट्स व्हाई इट्स कवर्ड अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद लोडिंग एंड अनलोडिंग, बेटा कहीं पर भी मेंशन नहीं है फैक्ट्री लोडिंग फैक्ट्री अनलोडिंग। आई रिपीट अगेन, कहीं पर भी रिकॉर्ड में मेंशन नहीं है फैक्ट्री लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो कहीं पर भी लिखा नहीं है लोडिंग चार्जेस है, लिखा है लेकिन फैक्ट्री लोडिंग चार्जेस नहीं लिखा है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आई रिपीट अगेन, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है फैक्ट्री लोडिंग चार्जेस, दैट्स व्हाई इट गोस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देन आई गो टू द फर्दर। अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको पढ़ाया था एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? उसके बाद मैंने पढ़ाया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ओके, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है भाई, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मैंने ऑफिस में टीवी लगाया, रेडियो लगाया और लाउड स्पीकर लगाया, सो ये मैंने एंटरटेनमेंट के लिए खर्चा किया। तो एंटरटेनमेंट के लिए खर्चा किया है तो इट्स नॉट रिलेटेड टू द फैक्ट्री। अगर इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू द फैक्ट्री, सो देन इट इज गोस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट वन, रिपेयर के लिए खर्चा किया, मेंटेनेंस के लिए खर्चा किया, बट काइंडली प्लीज मेंशन, भाई कहीं पर भी आपने फैक्ट्री का उपचार नहीं किया, कहीं पर भी आपने फैक्ट्री से रिलेटेड नाम यूज नहीं किया। अगर ये फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है तो सर ये जाएगा कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कहां रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस एक्सपेंसेस। जितना मैंने आपको सिखाया थोड़ा आपको क्लियरली पता चल गया रहेगा। तो मैं थोड़ा सा इधर तक रुकता हूं, वापस से स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग चलता हूं, राइट? चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। बाबू मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सैलरी, सैलरी रिलेटेड टू द ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस रिलेटेड टू द ऑफिस एक्सपेंसेस, क्योंकि पहला सैलरी है। रेंट और इंश्योरेंस कहीं पर भी फैक्ट्री का नाम नहीं लिखा है, इसलिए रिलेटेड टू द ऑफिस एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग कहीं पर भी फैक्ट्री का नाम नहीं लिखा है, इसलिए ये एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन, पोस्टेज, ये सब ऑफिस में यूज होता है, इसलिए ये ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहीं पर
भी नहीं लिखा हुआ है, ट्रैवलिंग फैक्ट्री के लिए हुआ है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड आफ्टर प्रोडक्शन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन हुआ है, असेट्स का वैल्यू कम हुआ है, लॉस हुआ है लेकिन इट्स नॉट रिलेटेड टू द फैक्ट्री, देन इट गोस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ऑडिट फीस पेड हुआ है, सीए को पैसा पे किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा पे किया है, फीस दिया है, तो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए जाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस, बाबू हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, कहीं पर भी फैक्ट्री का नाम लिखा हुआ नहीं है, इसलिए जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, बेटा मेरे ऑफिस में कुछ अपने एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो लगाया, टीवी लगाया, लाउड स्पीकर लगाया, तो कहीं पर भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस दिखता नहीं है इसके अंदर, राइट। मैंने रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए ऊपर खर्चा किया है, मैंने रिपेयर और मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा किया है, बट कहीं पर भी फैक्ट्री मेंटेनेंस, फैक्ट्री रिपेयर लिखा नहीं है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। तो इतने सारे एक्सपेंसेस मैंने आपको पढ़ाया, इसको रिवाइज किया और मैंने 2 बार रिवाइज भी करा दिया, तो अभी वापस से आप नीचे वाले कुछ एक्सपेंसेस को भी देखते हैं, ठीक है। चलो थोड़े और कुछ एक्सपेंसेस बचे हुए हैं, तो उसको भी देख लेंगे बेटा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद थोड़े एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू द कमीशन, उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस है डिस्काउंट अलाउड, उसके बाद और कुछ एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, वो भी मैं रिकॉर्ड करके लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। अब थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। रिक्वेस्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, उसके बाद मैंने कुछ और एक्सपेंसेस यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो बोर्ड पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैटरी भी लिखा हुआ है, उसके बाद आप देख सकते हो बोर्ड पे फिर थोड़े और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सारे एक्सपेंसेस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बेटा, ठीक है। ओके चलो थोड़ा ये एक्सपेंसेस जितने लिखे हैं उसका थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, ओके। उसके बाद और भी कुछ बचे रहेंगे उसको भी करा देता हूँ, ठीक है। ओके नाउ जस्ट हैव अ लुक इनटू दिस कमीशन। बाबू मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने अपना बिजनेस चलाने के लिए एक ऑफिस लिया, ऑफिस मैंने भाड़े पे लिया था, मतलब लेकिन जिस एजेंट के थ्रू मैंने ऑफिस लिया था वो एजेंट मेरे से पैसा मांग रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने राजू का एग्जांपल दिया था, राजू ने मुझे एक गाला दिया, राजू ने मेरे को गाले का फिटिंग करके दिया, एग्रीमेंट बना के दिया, लेकिन राजू एक स्टेट एजेंट था, लेकिन उसने मुझे गाला हैंड ओवर करने के बाद मुझे बोला सर इस गाले का 25,000 रुपया रेंट है, लेकिन आपसे मेरी पहचान वाले को इसलिए मैं आपसे 5,000 रुपये कमीशन लूंगा, तो मैंने राजू को कमीशन पे किया। अब मुझे बोलो राजू को मैंने क्या पे किया है, कमीशन पे किया है, किस चीज का, ऑफिस का जगह उसने मुझे दिलाया था, राइट, इसीलिए उसको मैंने दलाली दिया, एजेंसी दिया, मतलब राजू एजेंट है इसलिए मैंने कमीशन पे किया। तो कमीशन में ले रहा हूँ राजू से या मैं दे रहा हूँ, सर आप दे रहे हो, तो मैं दे रहा हूँ सर, मेरे लिए क्या बन गया, एक्सपेंसेस बन गया। मैं राजू को कमीशन दे रहा हूँ, इसका मतलब मेरे लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंसेस हो गया। और ये एक्सपेंसेस कहीं पर भी आप देख सकते हो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैंने जगह का आपको कमीशन पे कर रहा हूँ राजू को, तो ये कमीशन पेड है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आया। सेम हियर ऑल्सो नीचे आप देख सकते हो, मैंने कोई फ्रेंड्स था, मतलब मेरे कोई पहचान वाले थे, मेरे शॉप में आए तो मेरे से कुछ चीजें डिस्काउंट ऑफर में मांगने लगे, तो मैंने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट दिया तो मुझे लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। एडवर्टाइजमेंट, बेटा एडवर्टाइजमेंट में अपने कपड़े बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रहा हूं, तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। मैंने सेल्स चार्जेस, मैंने सामान बेचने के लिए कुछ खर्चा किया है, सेल्स करने के लिए कुछ खर्चा किया है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। बैड डेट, अगर आपको सुनना है कि इट्स कॉल्ड परमानेंट लॉस, बैड डेट का मतलब होता है परमानेंट लॉस, ऐसा लॉस जो दोबारा कभी रिकवर नहीं होगा। मतलब किसी को मुझे पैसा, मतलब आप लोगों से मुझे पैसा लेना है, लेकिन आप सब मुंबई छोड़ के चले गए यूपी में परमानेंटली, तो मुझे वापस वो पैसा नहीं मिलेगा, तो मेरे लिए वो क्या हो गया, नुकसान। आप लोगों से मुझे पैसा आने वाला था लेकिन अभी वो नहीं आने वाला है, इसलिए वो मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन ये लॉस किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है सर, तुम लोग की वजह से हुआ है, तो ये कौन सा है, बैड डेट। एक्सपोर्ट ड्यूटी, बेटा इंपोर्ट ड्यूटी, आपको ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड
जाता है, लेकिन ये एक्सपोर्ट ड्यूटी आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आते हैं, क्योंकि ये मंगाते समय का एक्सपेंसेस नहीं है। मेरा प्रोडक्ट बन के रेडी है और उसको मैं अगर बेच रहा हूँ, मतलब मैं दुबई लेके जा रहा हूँ, गोवा लेके जा रहा हूँ, नागपुर लेके जा रहा हूँ, तो बाय रोड जाऊंगा या बाय शिप जाऊंगा, बाय एयरप्लेन जाऊंगा, तो मुझे एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। टैक्सेस, बेटा जो भी मैं टैक्सेस पे कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ ना, मैं अर्न कर रहा हूँ, मतलब मैंने इनकम टैक्स पे किया। जैसे कि आप देख सकते हो, जब भी हम लोग कोई 100 रुपए कमाते हैं तो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्स पे कर रहा हूँ, इसके लिए वो मेरे लिए एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, लेकिन इट इज नॉट अ फैक्ट्री रिलेटेड टैक्स एक्सपेंसेस, इसलिए मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। लीगल चार्जेस, बेटा ये जगह मैंने भाड़े से लिया, इसलिए मुझे क्या बनाना पड़ा, एग्रीमेंट बनाना पड़ा, उसका मेरे बिजनेस का मुझे लाइसेंस लेना पड़ा, एग्रीमेंट बनाने का खर्चा, लाइसेंस बनाने का खर्चा, तो लीगल चार्जेस मुझे पे करने पड़े, तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सोलिसिटर चार्जेस, मैंने अपने एग्रीमेंट बनाने के लिए एक वकील को हायर किया, एक एडवोकेट को हायर किया, तो एडवोकेट का पैसा मतलब सोलिसिटर बोलते हैं, तो एडवोकेट के चार्जेस मतलब सोलिसिटर चार्जेस, ठीक है। तो अगेन इट इज नॉट रिलेटेड टू द फैक्ट्री, दैट्स व्हाई इट इज कम अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आपने देखा रहेगा कि काफी सारे एक्सपेंसेस मैंने लिखे हुए, कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस अगर बाकी है तो मैं वापस लिख देता हूँ। यहाँ पे कुछ जनरल एक्सपेंसेस है, कुछ ट्रेड एक्सपेंसेस है, बैंक से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस है, बैंक चार्जेस बोल सकते हो, इंटरेस्ट पेड का है। आप ये देखो जनरल एक्सपेंसेस मतलब मैंने आपको याद दिलाया, कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस, चाय लिया, बराबर, चाय पीने के बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया, तो मैंने कुछ खर्चा किया, तो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन खर्चा तो हुआ है, तो मैं जनरल एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेगा। ट्रेड एक्सपेंसेस में आपको जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। बैंक चार्जेस, तो मेरा बेटा लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन लोन के लिए अप्लाई करने के लिए बैंक कुछ चार्जेस मांगती है पहले, तो बैंक को मैंने 500 रुपया बैंक चार्जेस मैंने पे किए थे लोन के लिए, तो वो भी मुझे पे करना पड़ेगा, इसलिए वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। इंटरेस्ट पेड, अच्छा बैंक ने लोन सैंक्शन किया, अब 5 लाख का मैंने लोन लिया है, तो बैंक फ्री में तो लोन देगी नहीं, बैंक को बदले में मुझे हर महीने 5000 का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहा हूं, तो वो भी मेरा एक्सपेंस है, लेकिन वो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस एक्सपेंसेस अगेन। ये मैंने लास्ट लेक्चर को दोबारा फास्ट ट्रैक पे थोड़ा रिपीट किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस एक्सपेंसेस, राइट। तो आपने एक इसमें एक चीज अच्छा देखा रहेगा, तो अगर आज बीच में लेक्चर अटेंड करता रहेगा कोई, तो इसमें एक सिर्फ कॉमन पॉइंट था कि इसमें से सारे एक्सपेंसेस कोई भी फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं था, सारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे या फिर आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे, इसलिए सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आते हैं। हाँ चलो, अभी हम लोग को पढ़ना है इनकम कॉल। अगर अभी हम लोग को आज का लेक्चर अभी यहाँ से स्टार्ट होगा, अभी तक तो मैं पिछला 2-3 दिन गैप गिरा था, इसलिए रिवाइज करके दे दिया, इसलिए अभी वापस से ये छोटा कॉलम है, छोटा, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो आज अपने को प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड पढ़ना है, तो आज प्रॉफिट एंड लॉस अपना क्लोज हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड आप देख सकते हो, यहाँ पर क्रेडिट साइड में हमेशा इनकम रिकॉर्ड करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जो इनकम रिकॉर्ड करते हैं उसको इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। सर इसे इनडायरेक्ट इनकम क्यों बोलते हैं? तो इनडायरेक्ट इनकम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जितनी भी इनकम हम लोग रिसीव करते हैं, इनका कोई भी दूर दूर तक फैक्ट्री से रिलेटेड संबंध नहीं रहता, मतलब ये जो इनकम है फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, फिर भी लेकिन बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हुआ है, पैसा आ रहा है, लेकिन फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड इनकम होती तो उसको डायरेक्ट इनकम बोलते हैं, अगर फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस होता है तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये ना फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है ना फैक्ट्री से रिलेटेड इनकम है, इसलिए उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड थोड़ा, राइट। सो नेक्स्ट वन, first income we are going to write, right? Commission received, discount received, rent received, interest received, उसके बाद डिविडेंड। अच्छा ये पॉइंट 5 पॉइंट मुझे आप लोगों को बताने हैं, जरा ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं। आप पहले देखो कमीशन कौन सी साइड में लिखा हुआ है, ये क्रेडिट साइड लिखा हुआ है,
कमीशन कौन से साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड। मुझे दोबारा एक, बट जिस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं उस चीज को समझो कि कमीशन, डिस्काउंट, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड कौन से साइड लिखा हुआ है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। देखो कमीशन क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, डिस्काउंट क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, रेंट क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, डिविडेंड क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। और क्रेडिट साइड हमारा इनकम होता है, एक्सपेंसेस होता है। सर क्रेडिट साइड हमारा इनकम होता है, क्रेडिट साइड हमारा इनकम होता है। तो कमीशन ये मुझे रिसीव हुआ है। अब मैं तुम लोग को स्टोरी समझाएगा कि स्टोरी में ध्यान दो। बिजनेस करने के लिए मैंने स्टार्ट किया, मैंने राजू से ये जगह और ऑफिस परचेज किया। याद है ना आपको, राजू को मैंने कमीशन पे दिया था इस जगह का। तो अभी मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में काफी बेटा प्रॉफिट कमाया। मैंने बिजनेस में कम से कम, ये सर आपको मालूम है बेटा, मैंने बिजनेस में 30 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया। कितना? 30 लाख रुपए। अब ये 30 लाख रुपए में से मैंने क्या किया मालूम है बेटा? 30 लाख में से ना, ये 30 लाख में से मैंने 20 लाख रुपए क्या किया, बैंक में जमा किया, डिपॉजिट। मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, एफडी बनाया, फिक्स डिपॉजिट बनाया। अब बेटा बैंक में मैंने 20 लाख रुपए जमा किया। खुद बोलो बेटा, मैं बैंक में कितना पैसा जमा कर रहा हूँ? 20 लाख रुपए जमा कर रहा हूँ। अगर मैं 20 लाख रुपए बैंक को जमा कर रहा हूँ तो बैंक बदले में मुझे क्या देगी? बैंक बदले में मुझे क्या देगी? मैं बैंक को पैसा दे रहा हूँ, बैंक से पैसा नहीं ले रहा हूँ। मुझे बिजनेस में बहुत फायदा हुआ, मुझे बिजनेस में बहुत फायदा हुआ। तो बिजनेस में मुझे बहुत फायदा होने के कारण मैंने थोड़ा पैसा बैंक में जाके एफडी किया। तो मैं बैंक में जाके एफडी कर रहा हूं, तो बैंक बदले में मुझे क्या देगी? बैंक बदले में मुझे क्या देगी? ये बैंक मेरा बदले में मुझे क्या देगी बेटा? बैंक मुझे इंटरेस्ट देगी। क्या देगी? इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है या मैं पेड कर रहा हूं? देखो दो अलग अलग है। इंटरेस्ट पेड, अगर मैंने लोन लिया रहता तो इंटरेस्ट देना पड़ता, तो मेरा पैसा जा रहा है। अगर ये यहाँ पर मैंने एफडी किया है तो मुझे बैंक इंटरेस्ट दे रही है, तो ये मेरा क्या बन गया? इंटरेस्ट रिसीव। क्या बन गया? इंटरेस्ट रिसीव। तो मुझे इनकम हो गया ना, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आया, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आया। देखो ये इनकम फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, मुझे, मैंने बैंक में जो पैसा रखा था उसके बदले मुझे इंटरेस्ट मिला है। इसका मतलब ये फैक्ट्री से रिलेटेड इसका कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए कहां रिकॉर्ड किया मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट रिसीव। समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे ही चलते चलते मुझे बहुत सारा बिजनेस में और क्या फायदा हुआ बेटा। मैं करोड़ों का मालिक बन गया। आपको मालूम है मैंने गैसर में और दो ये फ्लैट परचेज किए बेटा, और ये फ्लैट मैंने भाड़े पे दिया। इसका भाड़ा मुझे महीने का 20,000 रुपया, इसका मुझे महीने का 20,000 रुपया। ऐसा टोटल मुझे ना दो फ्लैट का महीने का 40,000 रुपया भाड़ा। कितना आता है बेटा? 40,000 रुपीज मुझे क्या आता है? रेंट। ये रेंट किस चीज का आ रहा है बेटा? ये जो मैंने फ्लैट परचेज किया लेजर में, ये दो फ्लैट परचेज किया, ये दो मैंने क्या दिया? रेंट पे दिया। सामने वाले पॉइंट आप लोगों को मैंने रेंट पे रहने के लिए दिया। ये दोनों फ्लैट मैंने आप लोगों को दिया, तो क्या मैं फ्री में देगा आप लोगों को रहने के लिए फ्लैट? नहीं देंगे सर फ्री में। बदले में आप लोग मुझे क्या दे रहे हो? भाड़ा दे रहे हो, रेंट दे रहे हो। तो रेंट मुझे मिल रहा है ना बेटा, तो रेंट रिसीव हो रहा है। तो रेंट रिसीव हो रहा है तो मुझे इनकम हो रहा है। लेकिन ये इनकम फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ये इनकम फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, इसलिए कहां रिकॉर्ड होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यहां पे देख सकते हो आप, बराबर। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कहां रिकॉर्ड किया है? आई रिपीट अगेन, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। कहां रिकॉर्ड किया? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। इसका मतलब रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, पैसा आ रहा है, और इसमें कोई फैक्ट्री का संबंध नहीं है। तो ये कहां रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। बेटा चलते चलते और मुझे ऐसे ही पैसा आते रहता है, पैसा जमा करते रहता हूं, और थोड़ा पैसा इधर से 10 लाख रुपए मेरा बचा था, आपको याद रहेगा। 30 लाख में से 20 लाख रुपए का मैंने प्रॉपर्टी मतलब बैंक में जमा किया था, और ये बचा हुआ 10 लाख मैंने क्या किया मालूम है बेटा? शेयर्स में इन्वेस्ट किया। किसमें इन्वेस्ट किया? शेयर्स में इन्वेस्ट किया। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज किए, रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज किए 10 लाख रुपए के। अब बेटा बोलो, रिलायंस कंपनी में मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अब बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा बदले में? ये अगर ये कंपनी को, रिलायंस को फायदा हुआ तो मैंने जो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया था, तो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया था, बदले में मुझे क्या मिलता है मालूम है क्या? जो बदले प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट, शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट होता है ना उसको डिविडेंड बोलते हैं। शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट होता है ना उसको डिविडेंड बोलते हैं। मैंने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद कंपनी को बहुत फायदा हुआ, कंपनी ने मुझे बदले में 10,000 डिविडेंड दिया। कितना दिया? 10,000
डिविडेंड दिया। अब मुझे बोलो ये फैक्ट्री रिलेटेड प्रॉफिट है क्या? नहीं सर, फैक्ट्री रिलेटेड कैसे? क्योंकि मैंने तो शेयर्स में पैसा डाला था, शेयर्स में मुझे प्रॉफिट हुआ, 10,000 का फायदा हुआ, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बिकॉज ये सारी चीजें यहाँ पे भी रिकॉर्ड होती है जो फैक्ट्री से रिलेटेड इनकम नहीं होती। जैसे कि आपने देखा रेंट रिसीव्ड फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं था, इंटरेस्ट रिसीव्ड फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं था, डिविडेंड रिसीव्ड कहीं पर भी फैक्ट्री का कोई संबंध नहीं आता। मैंने शेयर में पैसा डाला था, उसमें प्रॉफिट हुआ 10,000 का, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड लिखा। मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, एफडी किया, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, कहीं पर भी फैक्ट्री से संबंध नहीं था। मैंने 2 फ्लैट परचेस किए थे, आप लोगों को भाड़े पे दिया, तो आप बदले में आपने मुझे रेंट दिया 40,000, तो कहीं पर भी फैक्ट्री का संबंध नहीं है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड रिकॉर्ड है? सारे क्रेडिट साइड। कौन सी साइड रिकॉर्ड है? क्रेडिट साइड। रिपीट, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। रेंट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड है, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड है, डिविडेंड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये इनकम है और फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। नाउ दो चीजें, कमीशन रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटा मैं चलते चलते एक ऐसा मुझे शॉपिंग कर रहा था, मुझे थोड़ा घूमने जाना था, मैं सोच रहा था कि अहमदाबाद जाना, तो अहमदाबाद जाने के लिए मेरे को बैग चाहिए था, एक ट्रैवलर बैग होता है ना, वो चाहिए था। तो आप लोगों को शायद मालूम है, आप लोगों के बीच में ऐसे काफी लोग हैं जिनका बिजनेस है। ये जो पूनम भंडारी करके है, इसके पापा का ना ऐसा बैग का शोरूम है बड़ा सा दहिसर में, किसी को शायद मालूम नहीं। तो मैं ऐसी दुकान में उसके चले गया बैग लेने के लिए, तो दुकान में चला गया बैग लेने के लिए, तो उसने मुझे देख लिया, बोला सर आप यहाँ पर कैसे? तो बोला बेटा मुझे एक ट्रैवलर बैग चाहिए। तो मैंने पूछा मुझे एक बैग पसंद आया, तो मैंने पूछा बैग कितने का? उसने बोला सर 2,000 का बैग है, लेकिन सर आपके लिए ये बैग में 1,500 में दे दूंगी। 500 रुपया मुझे क्या मिला? 500 रुपीज मुझे क्या मिला बेटा? 500 रुपीज मुझे क्या मिला? डिस्काउंट मिला, बराबर। 500 रुपीज मुझे क्या मिला? डिस्काउंट मिला। पूनम ने मुझे 500 रुपया डिस्काउंट दिया, तो मुझे फायदा हुआ का नुकसान हुआ? सर 500 रुपए का फायदा हुआ। जो बैग 2,000 का था, आपको पूनम ने 1,500 में दिया, तो आपको 500 रुपए डिस्काउंट दिया, तो 500 रुपए का आपको फायदा हुआ। सर आपको 500 रुपए का फायदा हुआ, तो फायदा हुआ तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करेगा? क्या ये फायदा मेरा प्रॉफिट फैक्ट्री रिलेटेड था? नहीं सर, तुम्हें ये पूनम ने आपको डिस्काउंट दिया, इसके लिए आपको फायदा हुआ, तो ये प्रॉफिट में कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड, मुझे डिस्काउंट मिला, प्रॉफिट हुआ, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं था, इसलिए कौन से साइड रिकॉर्ड किया? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड डिस्काउंट है, क्रेडिट साइड डिस्काउंट है, डेबिट साइड नहीं है, क्रेडिट साइड डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये रेंट रिसीव्ड है, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये डिविडेंड रिसीव्ड है। नाउ लास्ट वन, कमीशन। कमीशन भी अपना पढ़ेंगे बेटा। कमीशन, कमीशन थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्या हुआ मालूम है क्या? आपको मालूम है राजू ने मेरे से एजेंसी दलाली लिया था, कमीशन लिया था। मैंने ये गाला लेने के लिए राजू को 5,000 कमीशन दिया था। फ्यूचर में ना राजू ऐसा रोड पे चलते चलते जा रहा था और मैं उसको मतलब मेरे को मिला ये आरके और ये राजू, तो राजू को पूछा मैंने, राजू क्या हुआ? बोला सर दुकान में बहुत बड़ा लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद हो गया, खाने पीने का बंद हो गया, शॉप भी चला गया। तो बोला अभी क्या करना है? बोला सर कोई दुकान देख रहा हूँ, शॉप भाड़े पे देख रहा हूँ, कोई अच्छा जगह मिलेगा तो वापस बिजनेस अपना धंधा चालू करूंगा लॉकडाउन के बाद। तो मैं बोला बाबू मेरा जहाँ पे शॉप है ना, मेरा जहाँ पे शॉप उसके बाजू में ना एक शॉप खाली है, गाड़ा खाली है, मैं तेरे को दिला देता हूँ। राजू खुश हो गया, राजू ने बोला अरे सर डील करा दो ना, भाड़ा कितना है? मैं बोला 25,000 रुपया भाड़ा है और 50,000 रुपया डिपॉजिट देना पड़ेगा। राजू बोला सर मस्त से ऑफर है, स्टेशन की तरफ मिल रहा है, 25,000 रुपया बड़े गाले का भाड़ा है, सब मुझे ये शॉप चाहिए। मैंने उसका ओनर के साथ बात करके राजू का डील फाइनल करके दे दिया। अब आगे सुनो, आपको याद है राजू ने मेरे से 5,000 रुपए कमीशन लिया था, तो मैंने राजू को बोला बाबू तेरा डील तो मैंने करा दिया, अब मुझे क्या चाहिए? कमीशन, क्योंकि तूने मेरे से भी कमीशन लिया था, तो मुझे भी क्या चाहिए? कमीशन। तो राजू ने बोला ठीक है सर, मैं आपको कितना पैसा देता हूँ? 5,000। 5,000 राजू से मिला। अब मुझे बोलो ये 5,000 जो कमीशन मुझे रिसीव हुआ है, क्या वो मेरा फैक्ट्री रिलेटेड इनकम है? नहीं, तो ये तो मुझे कमीशन मिला है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड? तो ऑफ कोर्स सर ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा। सो देखो आप कितना सिंपल हो गया ये, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब अपने को मिल रहा है बेटा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है।
आपको समझ में आया जी? इसको इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको, इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा अदर इनकम आता है जिसको हम लोग मिसलेनियस इनकम बोलते हैं। मिसलेनियस इनकम मतलब अदर इनकम, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड इतने ही आइटम आपको दिखाई देंगे, 6-7 आइटम, जिसमें आपको पहले पता चलेगा कमीशन रिसीव्ड, दूसरा आपको पता चलेगा डिस्काउंट रिसीव्ड, तीसरा आपको पता चलेगा रेंट रिसीव्ड, चौथा आपको पता चलेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, पांचवा आपको पता चलेगा डिविडेंड रिसीव्ड, छठा आपको पता चलेगा मिसलेनियस इनकम मतलब अदर इनकम, मतलब और भी कई सोर्सेस से पैसा आया है, शायद आ सकता है, भगवान की जैसी लॉटरी लग सकती है, तो मिसलेनियस इनकम। ठीक है, तो ये सारे इनकम है, इसलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, नॉट डेबिट साइड। डेबिट साइड हमेशा एक्सपेंसेस होते हैं। अगर ये डिस्काउंट जो क्रेडिट साइड लिखा है अगर वो डेबिट में लिखा रहता तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, वो डिस्काउंट अलाउड है। अगर ये कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखा रहता तो ये कमीशन रिसीव्ड नहीं है, ये कमीशन पेड है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? रेंट भी दो होते हैं, रेंट अगर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो रेंट रिसीव्ड नहीं है, वो रेंट पेड है। मतलब डेबिट और क्रेडिट आपको हमेशा याद रखना है, डेबिट में हमेशा एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट में हमेशा इनकम होती है। अगर डेबिट में रेंट लिखा है तो वो एक्सपेंस है, और क्रेडिट में अगर रेंट लिखा है तो वो रेंट रिसीव्ड है। डेबिट में अगर कमीशन लिखा है तो वो कमीशन पेड है, एक्सपेंस है। अगर क्रेडिट में कमीशन लिखा है तो वो कमीशन रिसीव्ड इनकम है। समझ में आ रहा है? डिस्काउंट अगर डेबिट में लिखा हुआ है तो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट दिया, और क्रेडिट में अगर कभी डिस्काउंट लिखा हुआ है तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट मिला। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को जब प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप करोगे तभी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसी के चलते समय मैंने आपको काफी, मुझे नहीं मालूम हाउ मेनी पीपल हैव अंडरस्टूड नाउ, बट मैंने काफी डीप और डिटेल में जाके आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट और क्रेडिट साइड मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आई थिंक मुझे लगता है कि ट्रेडिंग अकाउंट भी अपना क्लोज हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अपना क्लोज हो चुका है। थोड़ा रिवाइज करेंगे, थोड़ा रिवाइज मतलब मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लोग को मुझे बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है। So now I'm going to ask you little bit simple questions now, but you have to give me the answer that either it is the debit side or either it is the credit side. और ये कौन से साइड रिकॉर्ड होता है? ठीक है, थोड़ा कॉलम बना देता हूँ तब तक समझाने के लिए और समझने के लिए। ठीक है, इसकी भी हम लोग को जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, क्या बाबू पर्टिकुलर है? ठीक है, अब तुम लोग को कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तुम लोग उसका आंसर देना। अब पॉइंट नंबर 1, एडवर्टीजमेंट कार्य करो, गिव मी द आंसर। चैट बॉक्स में फटाफट फास्ट में लिखो, एडवर्टीजमेंट का रिकॉर्ड होता है। You have to give the answer like in such a way, profit and loss account debit side, this is the proper way to give the answer, right? Wages, give me the answer, where should I have to record the wages? Correct answer is the trading account debit side. अब समझ में आया आपको आंसर किस तरह से देना है? You cannot say that only debit side, you cannot say only credit side, you have to explain in further way, trading account debit side। जैसे कि suppose if I ask you सैलरी कहाँ रिकॉर्ड करना है, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको पूछा कि सैलरी, आंसर ऐसे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, this is the answer, this is the way to give the answer। if I ask you royalty कहाँ रिकॉर्ड होता है, तो आंसर should be trading account debit side, the answer should be like this only, right? if I ask you something like postage कहाँ रिकॉर्ड होता है, तो आंसर should be profit and loss account debit side, this is the way to give the answer। इस तरह ये तरीका होता है आंसर देने का। if I ask you something another question
इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ रिकॉर्ड होता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सॉलिडर फीस कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ऑडिट फीस कहाँ रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. This is the way to give the answer. Understood? This is the pattern I am giving the way to give the answer, right? Your answer should be in a systematically manner. आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइड में क्या रिकॉर्ड करना है. तो आपको मुझे लगता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड, चारों साइड आपको अच्छे से क्लियर है. तो थोड़ा थोड़ा अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में अगर रिपीट टेलीकास्ट करना है और बात करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दो कॉलम होते हैं, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है. डेबिट साइड में फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट साइड में फैक्ट्री रिलेटेड इनकम होती है. और अगर डेबिट साइड में बात करोगे सारे फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस याद आ रहे हैं मेरे को, मैं बता देता हूँ. पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा आता है परचेस, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होता है, उसके बाद वेजिस रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, फैक्ट्री लाइटनिंग है, फैक्ट्री पावर है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी है. बाबू ये सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड है, बराबर ना. उसके बाद कोल, गैस, वाटर, ये भी फैक्ट्री रिलेटेड है. फ्यूल फैक्ट्री रिलेटेड है. इंपोर्ट ड्यूटी फैक्ट्री रिलेटेड है. ऑक्ट्रॉय ड्यूटी फैक्ट्री रिलेटेड है. ये सारे एक्सपेंसेस. डॉकयार्ड चार्जेस फैक्ट्री रिलेटेड है. कस्टम ड्यूटी फैक्ट्री रिलेटेड है. These are the all expenses related to the factory. Royalty factory related है. Warehousing charges कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं, फैक्ट्री रिलेटेड है. then it goes to the profit and loss account debit side. उसके बाद अगर सेल्स दिया हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, लेस फ्रॉम सेल्स. यू शुड हैव टू गिव द आंसर इन सच वे. इफ आई आस्क यू वेयर टू मेंशन द सेल्स रिटर्न, तो आपका आंसर ये तरीका है कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लेस फ्रॉम सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लेस फ्रॉम सेल. इफ आई आस्क यू वेयर टू रिकॉर्ड परचेस रिटर्न, तो आंसर शुड बी इन सच अ वे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लेस फ्रॉम परचेस. अगर इफ आई आस्क यू वेयर आई हैव टू राइट द परचेस रिटर्न, तो आंसर इस तरह से देना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लेस फ्रॉम परचेस. सेल्स की बात चल रही थी. ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड सेल्स आता है, सेल्स रिटर्न आता है. और तुम लोग को मैंने प्रैक्टिकली याद रखने के लिए बोला है क्लोजिंग स्टॉक, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक. और स्टॉक से रिलेटेड 3 एडजस्टमेंट आती है, अगर आपको याद रहेगा तो स्टॉक एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, याद आ रहा है बेटा, गुड्स टेकन फॉर अ पर्सनल यूज एट होम, ये सारी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होती है, मैंने आपको डिटेल में बताया था. उसके बाद हम लोगों ने अभी आज के लेक्चर में देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड सारे हम लोग के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिसके फैक्ट्री से रिलेटेड कोई संबंध नहीं है, ऐसे एक्सपेंस है. तो जैसे कि आपने देखा एडवर्टीजमेंट फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आता है. ऑडिट फीस, सोलिसिटर फीस, लीगल चार्जेस फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ट्रेडिंग सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा. उसके बाद सैलरी एंड सैलरी वेजेस फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा. उसके बाद ऑफिस रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस लाइटनिंग फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज एंड टेलीग्राफ फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा. यू कैन मेक द डिफरेंस बेटा. जो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो बेटा बट ऑब्वियस है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा. उसके बाद क्रूशियल थिंग हम लोग ने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड, जिसके अंदर थोड़ा जबलिंग होने के चांसेस है. अगर क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट लिखा है और डिस्काउंट अगर डेबिट साइड लिखा हुआ है तो वो एक्सपेंस है, तो मैं लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. अगर डिस्काउंट लिखा हुआ है लेकिन डिस्काउंट का अमाउंट क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो इनकम है, तो मैं लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड. अगर ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में डिस्काउंट लिखा हुआ है और ये आपका डेबिट साइड या आपका क्रेडिट साइड, यहाँ पे देखो डिस्काउंट 5000 लिखा हुआ है, बराबर. यहाँ पे नीचे रेंट लिखा हुआ है, रेंट आपको यहाँ पर 10000 लिखा हुआ है. यहाँ पर कमीशन लिखा हुआ है, कमीशन 1000 और कमीशन 2000. आप देख सकते हो इसमें अभी जम्बलिंग होने के चांसेस होते हैं. क्यों मालूम है?
पहले डिस्काउंट मैंने लिखा है कि डिस्काउंट कौन से साइड में लिखा हुआ है, डेबिट साइड लिखा हुआ है, और डेबिट साइड हमेशा मेरा एक्सपेंस होता है, इसका मतलब ये डिस्काउंट अलाउड है, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पर, बराबर। अब देखो रेंट लिखा हुआ है, लेकिन रेंट मैंने कौन सी साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रेंट पे नहीं किया, ये रेंट मिला हुआ है। क्रेडिट मतलब इनकम होती है ना, क्रेडिट मतलब इनकम होती है, डेबिट मतलब एक्सपेंस होता है। तो ये 10,000 मुझे मिला हुआ है, मुझे रिसीव्ड हुआ है, ये रेंट रिसीव्ड है, तो रेंट रिसीव्ड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। नाउ यू कैन सी हियर लास्ट में लिखा है 1000 डेबिट में लिखा है, 2000 क्रेडिट में लिखा है, इसका मतलब 1000 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, जिसको हम लोग बोलेंगे कमीशन पेड, और 2000 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, जिसको हम लोग लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। गो फॉर द पेज, समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन इज अंडरस्टूड नाउ? ओके, दैट्स ग्रेट, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको थोड़ा और इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस आपको दे सकता था, लेकिन जब तक सॉल्व नहीं करेगा तब तक और एक हाथ लेक्चर जाएगा, तो यू आर एबल टू प्रिपेयर एंड सॉल्व द क्वेश्चन आल्सो। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अच्छी तरह से कर सकेंगे एक्चुअली। नाउ वी हैव टू रिमेनिंग विद द बैलेंस शीट। एक बार बैलेंस शीट हो जाएगा तो अपने को थोड़ा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, राइट? ठीक है, सो अपना अभी एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग अकाउंट हो गया खत्म, डेबिट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस का भी डेबिट क्रेडिट साइड खत्म हो गया। अब हमारा बाकी है फाइनल अकाउंट में तीसरा मेन इंपॉर्टेंट अकाउंट, जिसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। याद है ना बेटा बैलेंस शीट? बैलेंस शीट अगर आपको याद रहेगा तो थोड़ा फैमिलियर करके देता हूं आपको। बैलेंस शीट के दो कॉलम होते हैं बेसिकली, पढ़ाऊंगा तो नहीं बैलेंस शीट में, लेकिन दिखा तो सकता हूँ कि बैलेंस शीट कैसे होता है, राइट? ये ऊपर लिखा मैंने बैलेंस शीट। अब यहाँ पे बैलेंस शीट का एक कॉलम आता है लायबिलिटी, और इसका अमाउंट है, यहाँ पर आएगा दूसरा कॉलम मेरा असेट, यहाँ पर आएगा अमाउंट। यहाँ पे आ रहा है कुछ अपने को सिंगल एंट्री पढ़ाते समय आपने लोगों ने किया हुआ है ऐसा, बराबर? बैलेंस शीट मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो बैलेंस शीट या असेट्स का मतलब आपको याद है, मालूम है, मैंने बताया प्रॉपर्टी, और ये अपना तो मैंने बताया था करना, राइट? सो असेट्स और लायबिलिटी दोनों हम लोग को पढ़ने, क्योंकि नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ समवन आस्क मी, राइट, इफ एनीवन हैज आस्क्ड मी सर बैलेंस शीट क्यों बनाना पड़ता है फाइनल अकाउंट के अंदर, तो आंसर ये है कि ईच एंड एवरी कंपनी वांटेड टू शो देयर परफॉर्मेंस टू द पब्लिक, राइट? मतलब मेरे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल है या वीक है, ये एसेट्स और लायबिलिटी से पता चलती है। सर ऐसे कैसे पता चलेगा? पता तो ना, अगर मेरा असेट्स कॉलम ज्यादा है इसका मतलब मेरे कंपनी का मार्केट में परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन अगर मेरा कर्जे वाला कॉलम, लायबिलिटी वाला कॉलम ज्यादा है, इसका मतलब मेरे सर के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, मेरे कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्जा है। इसका मतलब ये असेट्स और लायबिलिटी से क्या पता चलता है? कंपनी का परफॉर्मेंस पता चलता है। असेट्स कॉलम ज्यादा है इसका मतलब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, लायबिलिटी कॉलम ज्यादा है इसका मतलब मेरे कंपनी का परफॉर्मेंस वीक है। तो बैलेंस शीट से कंपनी का परफॉर्मेंस पता चलता है, इसलिए बैलेंस शीट बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना इंपॉर्टेंट है। तो नाउ ये था आपको मैं थोड़ा सा बाइफर्केशन और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया आपको बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट के अंदर दो कॉलम होते हैं मेनली, लाइक लायबिलिटी होता है, एक असेट होता है। लायबिलिटी हमेशा कर्जा शो करता है और असेट्स हमारी पावर स्ट्रेंथ और हमारी प्रॉपर्टी शो करता है। ये दो कॉलम हम लोग को सिर्फ पढ़ना है। सिंगल एंट्री में जो आप लोगों ने पढ़ा वही सेम है इधर, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं। तो जितने लोगों ने मेरा सिंगल एंट्री का बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ा रहेगा उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं, उनका तो रिवीजन हो जाएगा, राइट? सो ये तीन अकाउंट है जो फाइनल अकाउंट के अंदर हम लोग को बनाने पड़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अभी तक हम लोग ने ट्रेडिंग का डेबिट क्रेडिट देखा, अभी तक हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट क्रेडिट देखा, अभी हम लोग को बैलेंस शीट एक पढ़ना बाकी है, राइट? सो अभी मैं आज का लेक्चर इधर स्टॉप करता हूँ, बिकॉज बैलेंस शीट में नए लेक्चर में स्टार्ट करेगा, ठीक है? तो आपको कुछ डाउट्स वगैरह रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल का लेक्चर का टाइम आपको कोमल दीदी आपको व्हाट्सएप पे भेज देगी, ठीक है? थैंक यू।